मुंबई के कांदिवली में मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन के नए कार्यालय पर श्री सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया गया, जहां पर स्थानीय बीजेपी सांसद श्री गोपाल शेट्टी, विधायक अतुल भातलकर, रिक्शा चालक मालक यूनियन के शिशिर शेट्टी अन्ना, विजय शंकर मिश्रा इस मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में रिक्शा चालक भी यहां मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर आए हुए मेहमानों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए, मुंबई रिक्शा चालक मालक यूनियन के द्वारा यहाँ पर आज एक छोटा सा ऑफिस की जगह ली है और उसमें पूजा करते हुए अपने भारतीय संस्कृति का जतन करते हुए सारे रिक्शा वालों को साथ में लाने का प्रयास किया। उसके साथ साथ में जो जनप्रतिनिधि अपने इलाके के उनको भी बुलाकर उनका भी सम्मान करते हुए उनका मार्गदर्शन लेकर आने वाले दिनों में अपना जीवन कैसे सुखरूप हो उसके लिए ये लोग सोचते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूँ। मैं मेरे जीवन राजनीतिक सफ़र के पहले दिन से 92 से ही रिक्शा और टैक्सी वालों के साथ कहीं जुड़ा हो। वैसे मैं फेरी वाला हो, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं सबका जनप्रतिनिधि हूँ। मैं एक को सपोर्ट करो, दूसरे का विरोध करो, ये मेरा स्वभाव कभी रहा नहीं है। और लोकशाही में जो जनप्रतिनिधि होता है वो सभी प्रकार की समस्याओं पर ध्यान रखकर जो अपने पास आया उसको न्याय देना, ये मेरा काम है। ऐसा मानकर मैं काम करते रहता हूँ और उसका लाभ हुआ है कि सारे समाज के लोग जुड़ जाते हैं और ये श्रम करने वाले लोग हैं। सरकार इनको कोई मदद डायरेक्टली सरकार के माध्यम से मिलता नहीं है। आप देखेंगे तो ये एरोप्लेन जो है वो लॉस में जा रहा है, रेलवे भी मुनाफा नहीं कर रही है, बस BST तो दिवाला ही निकल गया मुंबई शहर में। महानगर पालिका के और से उनको पैसे देने पड़ते हैं। ST जो है पढ़े लिखे IAS ऑफिसर जिसका मैनेजमेंट करते हैं, वो सारा सिस्टम भी सही ढंग से चल नहीं रहा और लॉस में जा रहा है। सिर्फ मुंबई शहर में टैक्सी और रिक्शा चलाने वाले 2 लोग हैं जो 24 आवर्स सर्विस लोगों को देते हैं और ये उसमें थोड़ा मुनाफा भी कर अपना घर भी चलाते हैं। ऐसा ये व्यवस्था है। तो सरकार ने आने वाले दिनों में इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुंबई रिक्शा चालक मालक संगठन के अध्यक्ष विजय शंकर मिश्रा जी और इसी संगठन के महाराष्ट्र के अध्यक्ष शिशिर शेट्टी जी, इनके नेतृत्व में कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ और संगठन का काम को प्रारंभ भी हुआ। इसके लिए उन दोनों को और इस संगठन को मैं ढेर सारी शुभेच्छा देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। आज के दिन पर ये एक अच्छा काम को इन्होंने प्रारंभ किया। विजय शंकर मिश्रा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विजय शंकर मिश्रा जी एक स्वयं रिक्शा चलाने वाले इस प्रकार के नेक प्रामाणिक रिक्शा चालक मालक है और इसके पहले भी उनके पास यूनियन में काम करने का, यूनियन चलाने का एक लंबा अनुभव उनके पास है। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी उनके नेतृत्व में यहाँ के सभी रिक्शा चालक मालकों को न्याय मिलेगा, उनकी समस्या हल करने में वो अग्रभागी रहेंगे और उसके कारण रिक्शा चालक मालक लोगों को भी और आम आदमी को भी राहत मिलेगी। धन्यवाद। सबसे बड़ा धड़क में मैं तो पहले 15 साल सरलगांव में था। राव साहब की जब राव साहब हो गए, क्या है, एक्सपायर हो गए, उसके बाद शशांक राव के साथ काम किया। काम करने के बाद उधर भी काम नहीं हो रहा था, मैं उधर से भी रिजाइन दे के तब अभिजीत राणे को मालूम पड़ा तो उन्होंने बोला कि आप किधर मत जाओ, क्योंकि मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। तो भी अभिजीत राणे बोले आप हमारी यूनियन में काम करो, ये यूनियन आपकी है, आपके हिसाब से चलेगी। जब तक मेरे हिसाब से 4 साल चली तो मैं उसको चलाया और जब उसमें देखने लगा स्टाफ का आपस का ईचापानी, रिक्शा वालों का काम नहीं होना, स्टैंड की समस्या, तो इसलिए मैं बोला प्रेम से, क्योंकि हमको क्या है किसी का शिकायत करके नहीं बढ़ना है, हमको काम से आगे बढ़ना है। इसलिए मैं धीरे उनको रिजाइन दिया। रिजाइन दे करके मैं खुद का रिक्शा वालों ने, ये यूनियन मैं नहीं बनाया हूँ, ये रिक्शा चालक मालक जब से ऑफिस गए, रिक्शा चालक मालक और रिक्शा वालों ने चंदा करके यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराया। वो
खाली नेतृत्व मेरे को इसलिए दिया कि मिश्रा जी आप इसको हमको चलाइए, हम लोग आपके साथ हैं। ये विजय शंकर मिश्रा की यूनियन नहीं है, ये रिक्शा चालक मालक, रिक्शा चलाने वालों का और रिक्शा मालिकों का यूनियन है। उनके साथ मिलकर मैं काम कर रहा हूँ। यूनियन खोलने की जरूरत पड़ी, जिसको जिसको यूनियन को मैं काम किया, यूनियन के अंदर में हमको पावर दिए, लेकिन समस्या सबसे बड़ी हमारे रिक्शा वालों भाइयों के लिए 4-4 साल में जो स्टैंड अप्रूवल होता है, हम लोग ने पेपर देते हैं, अप्रूवल नहीं होता है। कल हो क्या, हम बोर्ड खंबा गाड़ के बोर्ड का ओपनिंग करके फीता काट के चले गए, तो उससे काम नहीं होता है। हमको जो लीगल स्टैंड होता है, जब तक वो पास नहीं होगा तो हमारा क्या कमेटी बोर्ड लगाने से उसको न्याय नहीं मिलती है। कल कोई रिक्शा वाला है, उसको पहुंचा फाइन मार दिया, तेरा स्टैंड किधर है, तुम्हारा अप्रूवल नहीं है। सबसे बड़ी रोड पे रिक्शा वालों को स्टैंड का है, और स्टैंड के मुद्दे से आरटीओ के संबंधित ये 1500 ऑनलाइन की भी समस्या, ये नाना प्रकार की समस्या हमारे रिक्शा वालों भाइयों का तकलीफ था, वो सही ढंग से काम नहीं हो रहा था। इसके लिए हम यूनियन से, गलत यूनियन से रिजाइन दिया। और मेरा पर्सनल कुछ मतभेद नहीं है, एक ही मतभेद है, हमारा काम नहीं होगा, कोई भी यूनियन होने दो। और ये यूनियन हम रिक्शा चालक मालक लेके हम लोग रात दिन खड़ा करके, हम लोग 6 महीने में, मैं सबको चैलेंज देता हूँ, 6 महीने में मैं 40 स्टैंड पास करा के दूंगा, चाहे रात दिन हमको भागना पड़े। और पार्टी के साथ अतुल जी का लेकर लेके हमें करवा के देंगे। रिक्शा देखिए, विजय मिश्रा जी पिछले 10 साल से मेरे साथ संपर्क में हैं, और यूनियन के माध्यम से, सरवराव जी के यूनियन के माध्यम से और अभिजीत राणे जी के दौलत के माध्यम से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। पूरे मुंबई में मिश्रा जी का एक अच्छा सा नाम है, वर्चस्व है। इसी के लिए अतुल बातरकर जी, गोपाल शेट्टी जी और अन्य सभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं उनका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। और आज जो उन्होंने स्वतः अपना ये यूनियन चलाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो आने वाले समय में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से संभालेंगे, और रिक्शे वालों का जो भी न्याय होगा, जो भी उनको संघर्ष करने में सहायता मिलनी चाहिए, वो मिश्रा जी और हमारे सुरेश यादव जी और उनके सभी सहयोगी मिलकर इसको सही तरीके से पूरा करेंगे। धन्यवाद। पहले तो मैं मिश्रा जी को बधाई देता हूँ, जिन्होंने इतनी ज़्यादा संख्या में लोगों को एकत्रित करके आज कम से कम मेरे संबंध में मतलब 12-13 साल से हैं मिश्रा जी। और मिश्रा जी का मतलब सदैव से ही रहा है कि रिक्शा वालों के प्रति, रिक्शा वाले चाहे आधी रात को बुलाए इन्हें, चाहे कहीं भी बुलाए, मिश्रा जी सदैव तत्पर रहते हैं। मिश्रा जी को फिर बधाई देता हूँ मैं। मिश्रा जी आप ऐसे ही लगे रहिए, लोगों का कल्याण करिए और लोगों के साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले तो मैं मिश्रा जी को आज इस नए कार्यालय की ओपनिंग में उनको, उनकी पूरी टीम के साथ उनको मैं बधाई देना चाहती हूँ कि एक बहुत बढ़िया कार्यालय उन्होंने यहाँ पे ओपनिंग किया है, जिससे कि सारे हमारे रिक्शा वाले भाई जिनकी समस्या एक साथ हम लोग एक जगह बैठकर सुलझा सकते हैं। उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो मिश्रा जी आपको। और यही कहना चाहूँगी कि देखिए, मैं जिस विभाग से सर्वप्रथम चुनकर आई, उस विभाग में 80% रिक्शा वाले ही है वहाँ पे, कोई सर 80%। तो रिक्शा वाले लोगों के साथ तो मेरे घर के संबंध है, तो मैं उन लोगों की समस्या से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। ये जो हर रोज़ की समस्या है वो मेरे पास आती रहती हैं, और इस समस्या को हम मिश्रा जी के साथ में हमेशा सहभागी करते रहते हैं। मिश्रा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई दूँगा। और मिश्रा जी बड़े कर्मठ व्यक्ति हैं, में रह के कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। और जो भी एक अंदर एक और बहुत अच्छा गुण मैंने देखा कि इनके अंदर नेतागिरी वाला गुण नहीं है। संस्था बनाते हैं और अपना कार्ड छपाते हैं, फिर मंत्रियों के यहाँ और नेताओं के यहाँ पहुँच जाते हैं, बोलते हमारा यूनियन है, हमको ये पद दे दीजिए, हमको ये यूटिलाइज कर दीजिए, हमको अपने बेसिक पर्सनल फायदे की। लेकिन मिश्रा जी के अंदर मैंने एक चीज़ देखा है कि ये कभी भी अगर किसी नेता के पास जाएंगे भी, या किसी जैसे हमारे सांसद जी अगर इनके पास भी जाएंगे, हमारे नगर सिंह जी इनके पास भी जाएंगे, तो उस रिक्शा यूनियन के हित के लिए ही जाएंगे, अपने हित के लिए नहीं जाएंगे। ये इनके अंदर सबसे बड़ी मैंने कला देखी है। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और हमारी भी हमारे सांसद जी आके गए, हमारे नगर सिंह जी बैठने के साथ हमारे आमदार जी भी आके गए होंगे। तो पूरी हमारी जो भाजपा की जो हमारी ताकत है, पूरी की पूरी ताकत मिश्रा जी के पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। और इनके साथ रिक्शा चालकों के हक के लिए हम किसी भी स्तर तक